नमस्कार, मैं नेहा गुप्ता। और मैं जसप्रीत कौर और आप देख रहे हो उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से कंफर्म केसेस है 2,16,919। लास्ट 24 आवर्स में 9,304 नए केसेस आए हैं। एक्टिव केसेस है 1,06,737। क्योर हो चुके हैं 1,04,106। डेथ हो चुकी है 6,075 की। महाराष्ट्र में कंफर्म केसेस है 74,860। क्योर हो चुके हैं 39,944। क्योर हो चुके हैं 32,329। डेथ हो चुकी है 2,587 की। तमिलनाडु की बात करें तो कंफर्म केसेस है 25,872। एक्टिव है 11,348। क्योर हो चुके हैं 14,316। डेथ हो चुके हैं 208 की। वेस्ट बंगाल में कंफर्म केसेस है 6,508। एक्टिव है 3,583। क्योर हो चुके हैं 2,580 और डेथ हो चुके हैं 345 की। जैसा कि जसप्रीत बता रही है कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में क्या कैसी स्थिति जो है वो अभी बनी हुई है। चीन के वुहान शहर से एक छोटी सी वायरस जो है वो उत्पन्न हुई और बढ़ते ही बढ़ते इस तरीके से अपने पैर पसारी है कि आज दुनिया की कोई भी ऐसी देश जो है वो नहीं अछूता है सिवाय एक या दो देशों के। लेकिन अगर आज हिंदुस्तान की बात करें तो आप देख रहे हैं कि जो लास्ट दिसंबर नवंबर से जो ये स्थिति उत्पन्न हुई है 2019 से, और उसके वजह से इसे कोविड-19 नाम दिया गया है 2020 के आज मई महीने में हम लोग पहुंच आए हैं। और आप देख रहे हैं कि दिनों दिन इसके दरों पर किस तरीके से इजाफा हो रही है। देखिए, इससे लाखों लोग जो है लाखों लोग मारे गए हैं, एक दो लोग नहीं, लाखों लोग मारे गए हैं और अभी भी सैकड़ों हजारों करोड़ों लोग जो है इससे अभी भी ग्रसित हैं। और आने वाले समय में जिस तरीके से लॉकडाउन रहने के बावजूद जसरीत हम लोग देख रहे थे कि लॉकडाउन डे 1 डे 2 3 4 तक सीजन चला और लॉकडाउन रहने के बावजूद भी इतनी केसेस सामने आई हैं और अभी सब कुछ अनलॉक हो चुका है। और हम लोग ये सीरीज आपके लिए लेके आए हैं अनलॉक डे बोलकर, जिसकी आज चौथे दिन है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में और कैसी स्थिति जो है वो बन सकती है? जैसे कि दुकानें खुल गई हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग से अगर अभी हम कार्य करें तो शायद कुछ लोग बच जाएं, लेकिन अभी भी अगर नेग्लिजेंसी दिखाएं हम इस चीज़ में तो ये केसेस बढ़ते ही जाएंगे और हम नहीं बोल पाएंगे कि वायरस कब तक रहेगा, क्योंकि इसके कोई एक्सपायरी डेट तो है ही नहीं, फिक्स्ड ही नहीं है। तो अभी हमें खुद को ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनकर ही बाहर जाना है, यही सोचकर सारे कार्य करने पड़ेंगे, क्योंकि कितने दिन दुकानें बंद रहेंगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं अभी खुल भी गई हैं, तो अभी सोशल डिस्टेंसिंग ही इकलौता हथियार है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल जसरीत, आप सही बता रही है कि हम लोग इसमें देख रहे हैं कि सभी लोग जो है सोच रहे हैं कि सब कुछ अनलॉक कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से इस चीज को हटा दिया गया है। जो एक लॉकडाउन था, लोग घरों पर कैद थे, उसको हटा करके सब कुछ खोल दिया गया है। सब दुकानें जो है फेज वाइज धीरे धीरे करके स्कूल कॉलेज भी खुलेंगे और एग्जाम्स भी होंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी लॉकडाउन जो है और एक्सटेंड होना चाहिए था, या फिर क्या अभी अनलॉक जिस तरीके से हुआ है और कोरोना के दरों पर लेकिन कोई भी गिरावट नहीं हुई है, ये दिनों दिन दुगनी तो चार चौगनी तरक्की कर रही है ये और बढ़ रही है इस तरीके से। और इसी बीच हम आपको बता दें कि आप जिस तरीके से अपने हमारे कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को साझा करते हैं कि हाँ, इस लॉकडाउन को और एक्सटेंड होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, किस तरीके से लोग रह सकते हैं और आप कहां से हैं, आपके वहां पर स्थिति क्या है, वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए और उसे जो है हम लाइव दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। फिलहाल हम आपको बता दें कि उत्तर बंगाल की जो स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर बंगाल में अभी फिलहाल 60 कोरोना के केस जो है वो मौजूद हैं। इसी बीच अगर डेबी डांगा की बात करें तो डेबी डांगा में एक फैमिली के, एक परिवार के 5 लोग जो है वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, लेकिन उनकी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो नहीं बताई जा रही है। इसी के साथ अगर हम उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बात करें तो वहां से भी एक डॉक्टर और एक जो है लैब टेक्नीशियन जो है वो भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ इनके संपर्क में जो आए थे ये डॉक्टर और ये जो लैब टेक्नीशियन के जो संपर्क में आए थे 18 लोगों को जो है होम क्वारंटाइन किया गया है। अब हम दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो दार्जिलिंग में भी कर्सियांग की बात करें तो कर्सियांग में 5, सोनादा में 5 और सुखिया पोखरी में
3 जो है वो केसेस सामने आई है। अगर हम कूच बिहार की बात करें तो कूच बिहार में 6 रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, अलीपुर द्वार से 4 रिपोर्ट सामने आई है और इस्लामपुर से 30 रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। कुल मिलाकर के 60 रिपोर्ट जो है वो आज सामने आई है। जैसे आगे बढ़ते हुए और आप कहाँ की क्या स्थिति दिखाने वाली है? सुनहरा में जो 5 केसेस आए हैं, बिनी शर्मा के साथ हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, उन्होंने क्या कहा और उन्होंने सांसद के ऊपर भी निशाना साधा है, तो आइए सुनते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। और एक और बहुत बड़ी खबर के साथ आप सभी के साथ मैं लाइव जुड़ा हूं। वो बहुत बड़ी खबर यह है कि दार्जिलिंग जिले में 5 और जो है कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। 5 मरीजों में 3 महिला है और 2 जो है पुरुष है। ट्रैवल हिस्ट्री की अगर बात करें तो ट्रैवल हिस्ट्री इनका नहीं बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जो हमें जानकारी मिली है उस मुताबिक जो है प्राथमिक रूप से कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने से ये 5 जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जैसे कि करसियांग रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन व जीटीए हेल्प डेस्क के प्रमुख बिन्नी शर्मा से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने हमें बताया कि 5 लोग जो है दार्जिलिंग जिले के अंतर्गत सोनादा के रहने वाले हैं। जी हाँ, दार्जिलिंग जिले के सोनादा इलाके के 5 लोग जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनका जो कोरोना संक्रमित मरीज के साथ उनके संपर्क में आने से ये 5 लोग जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनका स्वाब टेस्ट किया गया। स्वाब टेस्ट का आज तड़के सुबह रिपोर्ट आया है और रिपोर्ट में जो है 5 लोग जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये अहम और विशेष जानकारी हमने आपको दी कि दार्जिलिंग जिले के अंतर्गत सोनादा के 5 लोग जो हैं कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस बारे में हम विस्तार से जानकारी लेंगे करसियांग रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन व जीटीए हेल्प डेस्क के प्रमुख जो फिलहाल एनजेपी इलाके में ही है। और हम आपको एनजेपी इलाके से ये बड़ी खबर हमने आपको दी कि 5 लोग जो हैं कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसमें 3 महिला हैं और 2 पुरुष हैं। 5 जो है सोनादा इलाके के रहने वाले। विस्तार से हम जानकारी लेंगे जीटीए हेल्प डेस्क के प्रमुख व करसियांग रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन बिन्नी शर्मा जी। बिन्नी शर्मा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है इसके लाइव में। जो बड़ी जानकारी हमारे अपने अभी दर्शकों को हमने दी कि 5 लोग जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, क्या आपके पास डिटेल में जानकारी हमारे दर्शकों को बताइए आप। आज हमारे पास भी जानकारी मिली है कि हमारे सोनादा के 5 जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स थे वो अभी जो है उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। उनके जो परिवार के जो बाकी 2 लोग थे जो जिनका ट्रैवल हिस्ट्री रहा है यूपी का, जो आज से कुछ दिन पहले ही ऑलरेडी पॉजिटिव पाए गए थे और वो अभी हॉस्पिटल में उपचाराधीन है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए इसमें अब घबराने की कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमें इस कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। एक तो हमने लड़ाई की है, हमारी लड़ाई जारी है, अब जीना सीखना है। जीना सीखना है मतलब कोरोना को लेके जीना है। अगर देखिए हमारी पूरी हेल्प डेस्क की टीम, आप मीडिया की टीम, प्रशासन के लोग, एमबीआई के लोग जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कभी बस स्टैंड में, एनजीपी में हजारों लोग जिनको इवैक्यूएट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आते हैं। तो मुझे लगता है मुझे भी आज टेस्ट किया जाएगा तो मुझे भी पॉजिटिव मिलेगा। सोच पॉजिटिव रखनी चाहिए। इस पॉजिटिव जो शब्द है ये सिर्फ सोच में और कार्य में रखना चाहिए। ये जो कोरोना, ये जो एक अदृश्य शक्ति है, इसके विरुद्ध जो हमारा लड़ाई है, ये लड़ाई जारी रखनी चाहिए। जो भी सरकारी मापदंड है, जो भी नियम कानून है, सरकार और स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय जो दिशा निर्देश देती है, उसको अगर हम पूर्ण रूप से पालन करते हैं तो हमें लगता है कि जो है हम इस लड़ाई में हम विजय प्राप्त करेंगे। मैं और एक अपील करना चाहूँगा कि जो इसमें घबराने की या पैनिक होने की या बहुत इसको लेके जो है बहुत बड़ा शोरगुल्ला अब ये माहौल नहीं रह गया है, क्योंकि जो है अब ये धीरे धीरे ये अदृश्य शक्ति, ये अदृश्य बीमारी जिस तरह से फैल रहा है, ये हर नागरिक का दायित्व बनता है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि सरकार के जो मापदंड रहे, सरकार के साथ सरकार को सहयोग करके इस पर विजय हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो 5 जो अभी पॉजिटिव आए हैं वो ऑलरेडी बीच में सिम्टम उनका दिखा गया था और वो हमारे जो दिसन नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल में वो लोग थे, तो उनको डॉक्टर चेंग नर्सिंग होम में शिफ्ट किया गया है। और जितने लोग पॉजिटिव हो रहे हैं उतने उपचार होकर भी निकल रहे हैं। आपको मालूम है पिछले 3 दिन पहले ही 30 लोग ठीक होकर निकले हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो भी जल्दी सकुशल घर लौटें। और जिस तरह से सपोर्ट हमारे पहाड़ के लोगों ने, हमारे समतल के लोगों ने, हमारे क्षेत्र को लोगों ने दिया है, जिस तरह से अभी ये कोरोना का जो बढ़ता मामला दिख रहा है, इसमें जो है पब्लिक जिस तरह से सपोर्ट दे रही है, उनको जो होम क्वारंटाइन के लिए वो मोहल्ले वाले मान रहे हैं, समाज क्वारंटाइन जो हमारा हो रहा है,
तो लोगों में धीरे धीरे ये बात एक चेतना, एक सचेतना भी आ रही है कि नहीं, ये जो लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं, जो पॉजिटिव हैं, ये जो कोई दोषी नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है ये रोग से है, रोगी से नहीं है। तो लेकिन आज हो यही रहा है। आज यही हो रहा है, ये दुख की बात है। कई जगह पे अभी भी ये हो रहा है कि लोग, अभी बता दूं आपको, मैं थोड़ी देर पहले ही मुझे आर्म फोर्सेस के किसी बड़े आला अधिकारी ने फ़ोन किया, बोला कि देखिए हमारे 260 के करीब लोग लौट रहे हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे रहने का जगह नहीं है। तो हमने उनको जिला प्रशासन से हमने अभी कोऑर्डिनेट करा दिया है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो लोग हैं आर्म फोर्सेस के, वो बाहर भी रहते हैं, फैमिली क्वार्टर्स सबके नहीं है तो बाहर भी रहते हैं। तो मोहल्ले के लोग वो बोल रहे हैं कि नहीं, आप बाहर से आ रहे हो तो आप यहाँ नहीं आ सकते। तो ये मैं बार बार मैं अनुरोध करना चाहूँगा, मैं सबको निवेदन करना चाहूँगा, ये दोषी नहीं है अगर कोई बाहर से आता है। देखिए हमारा जो संस्कार रहा है, हमारी जो परंपरा रही है, लोगों को प्यार देना, लोगों को मदद करना। जी मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ कि जैसे कि मैंने अब फिर से कहा कि 5, जैसा कि आपने बताया कि 2 संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने से 5 लोग जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। क्या आपको लगता है कि कम्युनिटी स्प्रेड जो वो शुरू हो चुका है? ये प्राइमरी, ये डायरेक्ट कांटेक्ट, ये डायरेक्ट कांटेक्ट प्राइमरी कांटेक्ट है। उसने तो बोल रहा हूँ, ये सचेत होना बहुत ज़रूरी है। जो भी ट्रैवल करके बाहर से आते हैं, जो भी ट्रैवल करके आते हैं बाहर से, किसी देश के किसी भी हिस्से से आप लौट के आ रहे हैं, आप ये मत सोचना कि आप मरीज हो कोरोना के, लेकिन आप वो दूरत्व बजाय रखें। जो भी मापदंड है उसको आप फॉलो करें। ये नहीं कि आप बाहर से आए तो जो आपको सरकार ने कहा कि आपको स्ट्रिक्टली 7 दिन होम क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन या होम क्वारंटाइन जो भी है, उसको आपको मानना ज़रूरी है, ताकि आप भी बचेंगे और आपके परिवार वाले बचेंगे, आपके समाज के लोग, आपके क्षेत्र के लोग, आपके ज़िले के, राज्य के, देश बचेगा। ये हर नागरिक की जिम्मेवारी है। हम समझ सकते हैं, हम आदर करते हैं आपकी भावना को कि आप इतना कष्ट करके आप लोग यात्रा करके आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपका ये दायित्व बनता है कि सिर्फ मेडिकल की टीम या तो प्रशासन की टीम जो बार बार आपको बता रही है, सिर्फ उनका ही दायित्व नहीं, आप हर एक व्यक्ति का ये दायित्व है कि जो आप बाहर से आप ट्रैवल यात्रा करके आ रहे हैं, आप कृपया सुरक्षित रहें, क्वारंटाइन का जो नियम है उसको फॉलो करें। बात 7 दिन की है, अगर 7 दिन में ज़िंदगी अगर हमारी लंबी होती, ज़िंदगी बचती है, तो मैं तो 7 हफ्ते रहने के लिए तैयार हूँ। ये एक रिपोर्ट जो है वो हम आपको दिखा रहे थे कि बिन्नी शर्मा जी किस तरीके से सांसद पर कटाक्ष करते हुए क्या कुछ बोल रहे थे। अब हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट राजीव झा जी के साथ कि एनजेपी स्टेशन में आज महाराष्ट्र से जो एक ट्रेन पहुंची है और वहां की फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, और सिक्किम के जो सरकार है, सिक्किम सरकार ने वहां पर जो स्टूडेंट्स और जो लोग आए हुए हैं अपने राज्य ले जाने के लिए बस की भी व्यवस्था की है, और क्या स्थिति है फिलहाल उस वक्त हम आपको दिखाते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और एक बार फिर से एनजेपी रेलवे स्टेशन से आप सभी के समक्ष हम लाइव जुड़ चुके हैं। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र से ट्रेन जो आने वाली थी वो आप पहुंच चुकी है एनजेपी रेलवे स्टेशन, और उसमें से जो है खासतौर से दार्जिलिंग पहाड़ क्षेत्र के और सिक्किम के जो काफ़ी लोग यहाँ पर आए थे वो यहाँ पहुँच चुके हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र जो है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमण वाला जो है राज्य है। आपको बता दें कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कहीं कोरोना एक्टिव केसेस कहीं पर हैं तो सिर्फ महाराष्ट्र में ही है। और महाराष्ट्र से इतनी भारी तादाद में ये सभी जो आप यात्री देख पा रहे हैं, ये सभी यात्री जो हैं सिक्किम की ओर जाने वाले यात्री हैं। ये जो देख पा रहे हैं ये सभी सिक्किम वेस्ट के हैं और कोई साउथ के। यहाँ पर जो है सिक्किम गवर्नमेंट के जो तमाम यहाँ पर अधिकारी हैं उन लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि अगर जो सिक्किम वेस्ट इलाके के हैं उन लोगों को इस तरफ वाहन में भेजने की कवायद हो रही है, और जो साउथ के हैं साउथ के लिए अलग वाहन की व्यवस्था यहाँ पर सिक्किम सरकार की ओर से की गई है। ये आपको सीधी तस्वीर जब दिखा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम की ओर से जो है एसएनटी के माध्यम से जो है यहाँ पर विशेष बसों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जो कि यहाँ पर जो भी आप ये देख पा रहे हैं ये सभी जो है महाराष्ट्र से आए हुए हैं और ये सभी सिक्किम के निवासी हैं और विशेष वाहनों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और वहाँ देख सकते हैं जो कि एसएनटी के तमाम अधिकारी हैं वो प्रॉपर लिस्ट के बाद जो है उनको बसों में जो है बैठा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं एनजेपी रेलवे स्टेशन से थोड़ी देर पहले जो है महाराष्ट्र से ट्रेन आई है और वो ट्रेन पहुंची हुई है और उनका नाम चेकिंग किया जा रहा है। नाम चेकिंग करने के बाद जो है उन्हें को जो बस है उस पर जो है उन्हें क्वारंटाइन और मेडिकल चेकिंग कैंप जो है वहाँ पर उन्हें ले जाया जाएगा। उसके बाद जो है बड़ी तौर पर जो क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है उन क्वारंटाइन सेंटर में उन्हें रखा जाएगा।
ये देख सकते हैं, ये सभी जो है जो यात्री आप देख पा रहे हैं, ये सभी महाराष्ट्र से यानी मुंबई से आए हुए हैं। ये सभी आप यात्री देख पा रहे हैं और थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र से ट्रेन है और जिसके लिए एसएनटी की ओर से जो है विशेष व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। जो भी यहाँ पर एसएनटी के अधिकारी हैं वो पीपीई किट पहनकर तमाम यात्रियों से जो है पूछताछ करके उन्हें उनके क्षेत्रों के गाड़ियों में उन्हें बैठाने की प्रॉपर व्यवस्था जो है यहाँ पर की जा रही है। आप यहाँ देख सकते हैं जो एसएनटी के अधिकारी हैं ये अपने हाथों में प्ले कार्ड लेकर के जो है जो साउथ इलाके के हैं उन्हें साउथ क्षेत्र के लिए और जो वेस्ट इलाके हैं वेस्ट इलाके में वेस्ट क्षेत्र यानी कि सिक्किम के वेस्ट क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए अलग वाहन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, देख पा रहे हैं वेस्ट का प्ले कार्ड लेकर के यहाँ पर जो अधिकारी मौजूद हैं यानी कि वेस्ट क्षेत्र के लोगों के लिए अलग वाहन की व्यवस्था की गई है और साउथ क्षेत्र के लोगों के लिए अलग वाहन की व्यवस्था की गई है। ये सभी यात्री जितने भी यात्री आप देख पा रहे हैं ये सभी सिक्किम के निवासी है जो लॉकडाउन में जो है मुंबई में फंसे हुए थे। मुंबई में फंसने के बाद ट्रेन की जब शुरुआत हुई, ट्रेन की शुरुआत के बाद जो है आज ये सभी महाराष्ट्र से जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी उस ट्रेन में बैठ करके जो है ये लोग आज एनजेपी रेलवे स्टेशन पहुँचे हैं और इसके बाद जो है ये लोग अपने अपने क्षेत्रों में रवाना होंगे। हालांकि सिक्किम सरकार की ओर से जो क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है, सरकारी क्वारंटाइन, एकमात्र सिक्किम ऐसा राज्य है जहां पर सभी को जो है सरकारी क्वारंटाइन की व्यवस्था। ये आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीर एनबीएसटीसी बस में किस प्रकार ये हमने कुछ तस्वीरें दिखाई आपको बस स्टैंड की। अब आगे बढ़ते आपको दिखाएंगे वार्ड नंबर 38 एनजेपी रेलवे स्टेशन की हमने दिखाई है ये स्थिति। और अब आपको आगे बढ़ते दिखाएंगे वार्ड नंबर 38 की कुछ तस्वीरें जहां पर कल रात को एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री अभी तक पता नहीं है हमें, और पता चलते हम आपको बताएंगे, अपडेट करेंगे। और वहां पर सैनिटाइज किया गया है और बैरिकेड भी किया गया है। वहां की आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं आप सभी के साथ राजीव। और कल जो खबर आई थी और कल तो 4 कुल केस आए हैं, लेकिन जहां पर हम फिलहाल मौजूद हैं वो सिरोही नगर निगम का जो है 38 नंबर वार्ड इलाका आता है और 38 नंबर वार्ड इलाके में एक 40 वर्षीय महिला जो है कोरोना संक्रमित पाई गई है। सूत्रों के मुताबिक हमें जानकारियाँ मिली है कि वह महिला जो है कुछ दिनों पहले ही बैंगलोर से आई थी और शारीरिक अस्वस्थता के कारण जो है उसे टेशन सारी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था। उसके बाद जब उनके नमूनों की जाँच की गई तो कोरोना संक्रमित पाई गई। उसके बाद जो है कोविड-19 अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। तो फिलहाल की स्थिति हम उसी इलाके में है जहाँ पर वह महिला निवास करती थी और उस इलाके को जो है पूरे क्वारंटाइन माफ़ी चाहूँगा कंटेनमेंट जोन के रूप में यहाँ पर तब्दील कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं बांस के बैरिकेड जो है यहाँ पर लगाए दिए गए हैं और उनके फैमिली में जितने भी सदस्य थे उन सदस्यों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। और इस इलाके में जो है थोड़ी बहुत भय की स्थिति ज़रूर बनी हुई है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करने करेंगे कि आखिर उन्हें जो है कैसा महसूस हो रहा है। यह देख सकते हैं उस तरफ बांस के बैरिकेड लगा दिए गए हैं और इस तरफ भी बांस के बैरिकेड लगाए गए हैं। उधर से भी जो है तीनों बगल से जो है इसको कंटेनमेंट जोन के रूप में बांस से बैरिकेड कर दिया गया है, जिससे कि इधर से उधर लोग आ जा ना सके, जिससे कि संक्रमण का खतरा जो है वो ना बने। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि क्या नाम है आपका? बाबलू सरकार। बाबलू जी, यहाँ पर एक महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है और इस इलाके को कंटेनमेंट जोन में बदल दिया गया है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? प्रॉपर सैनिटाइजिंग काम हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या कुछ शिकायत है ये बताइए। नहीं अच्छा से हुआ है, सब कुछ है। काउंसिलर दुलाल दत्त वो भी आया है कल से, तो 3 लोग था, वो 1 लोग को ले गया। अदीप दा कुछ बोलो। जी, मेरा नाम क्लिश मजुमदार है, मैं उनका ही पड़ोसी हूँ। ये मेरा घर है उनका, ये आपका देख सकते हैं। ये जो एरिया को पूरा ही सील कर दिया है। सुबह आपका 7 बजे से यहाँ पहले सैनिटाइजेशन पूरा हुआ वार्ड में, हम लोग का ये इलाका में, सॉरी वार्ड नहीं, सैनिटाइजेशन हुआ। टोटली सैनिटाइजेशन करने का बाद आपका बैरिकेड लगा दिया गया हुआ है तीनों तरफ से। जहाँ तक मुझे पता है उनका जो एल्डर डॉटर है, आई थिंक 27 to 30 ईयर्स के बीच में होगा, उनको पॉजिटिव टेस्ट किया गया हुआ। उन लोग 4 जन शायद साउथ गया था, अभी बेंगलोर है ना चेन्नई, वो कन्फ्यूजन है, दोनों में से कोई जगह गया था, वहाँ से 1 जन आए थे, 4 जन आए थे परसों सुबह को। उसका बाद से उनको टेस्ट कराया गया है। टेस्ट कराने का बाद तो जो एल्डर डॉटर है उनको पॉजिटिव मिला है, तो अभी हम लोग का ये एरिया सील कर दिया गया है, यही है। तो आप पड़ोसी हैं और आपका घर ठीक उनके नज़दीक है, ऐसे में कितना डर लग रहा है ना
कैसा महसूस हो रहा है आपको? देखिए, डर का तो बात है। अभी हम लोग को सबसे मेन है कि हम लोग अभी बहुत ही प्रिकॉशन ले रहे हैं। आपका जैसे कि सुबह उठ के हम लोग गेट को पहले सैनिटाइज कर रहे हैं, फिर से घर का कुछ भी चीज़ पकड़ने का पहले हम लोग आपका सैनिटाइज होने का बाद ही पकड़ रहे हैं। थोड़ा प्रिकॉशन लेके बैठ रहे हैं। अभी पूरा एरिया का लोग ही वही कर रहे हैं। डर का तो बात है थोड़ा। जैसा कि इन्होंने बताया कि जैसे ही कोरोना संक्रमित वह महिला पाई गई उसके बाद ही जो यहाँ के स्थानीय काउंसिलर के नेतृत्व में पूरे इलाके को आज सुबह ही जो है इस इलाके को जो है प्रॉपर सैनिटाइज किया गया है। सैनिटाइज करने के बाद जो है यहाँ पर बांस से बैरिकेड लगा दिया गया है। जो आसपास के पड़ोसी हैं वो भी पूरे एहतियात बरत रहे हैं, जैसे कि कोई भी सामान अगर वो छू रहे हैं तो उसके तुरंत बाद या तो अपने हाथ को हैंड वॉश कर रहे हैं या फिर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से उसको अपने पूरे हाथ को जो है सैनिटाइज कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीर जो है 38 वार्ड इलाके की हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो आसपास के पड़ोसी हैं उसमें थोड़ा सा जो है भय का माहौल ज़रूर व्यक्त हुआ है। और उस महिला को जो कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया है, साथ ही साथ उनके फैमिली मेम्बर को जो है क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया है। यहाँ पर स्थानीय वार्ड के जो काउंसलर हैं, काउंसलर तो यहाँ नहीं है, उनकी पत्नी से हम बातचीत करेंगे कि किस तरह के जो प्रिकॉशंस हैं यहाँ पर ले रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था जो है यहाँ पर लोग उनकी ओर से स्थानीय वार्ड काउंसलर की ओर से जो ली जा रही है। हम बातचीत करेंगे उनसे। क्या नाम है मैडम आपका? আমার নাম আলপনা দত্ত, আমার হাজবেন্ড। तो अल्पना जी, यहाँ पर एक महिला जो है कोरोना संक्रमित पाई गई है, उसके बाद काउंसिलर की ओर से किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, हमारे बताइए दर्शकों को। পুরো বাড়ি রাস্তা ওয়ার্ডের স্যানিটাইজার করে দেওয়া হচ্ছে এবং সিল মেরে দেওয়া হচ্ছে, 3টা রোডই সিল মেরে দেওয়া হচ্ছে যাতে ওই বাড়ির লোকজন কোথাও বেরোতে না পারে, কোথাও যেতে না পারে। তাদের খাদ্য সাময়িক আমাদের থেকে পৌঁছে দেওয়া হবে, সেটা করা হয়েছে। আর যার হয়েছে পজিটিভ পেয়েছে সবারই টেস্ট করা হয়েছে বাড়ির, কিন্তু 5 জনেরই 1 জনের ধরা পড়েছে আর 4 জন নেগেটিভ এসছে। और बाकी जो 4 लोग हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है ना, घर में रखा না गया है? হোম হোম अच्छा, होम में ही क्वारंटाइन करने की बात है। अच्छा, ও ঘরেই আছে, ঘরের থেকেই ওরা সব কিছু পালন করবে। तो आपके वार्ड में एक महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है, कैसा मतलब आपको भय लग रहा है ना, किस तरह का आप प्रिकॉशन आप लोग ले रही हैं? না ভয়ের তো ব্যাপার আছে, কিন্তু সবাইকে বলবো সাবধানতার তো শেষ নেই। সাবধান থাকলে সব কিছুই জয় করা যায়। আমরা যার হয়েছে তার পাশে থেকে তাকে বাবা জানিয়ে যে সে কন্ট্রোলে আছে, সে সুস্থ হয়ে তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরুক এবং আশেপাশে বাড়ির লোক সবাই যেন সুস্থ থাকে, ভালো থাকে, সেটাই কামনা করবো আমরা সবসময়। और इनके घर में जो लोग अभी होम क्वारंटाइन में है, भीतर है, वे अगर बाहर अगर निकलना शुरू कर दिए तो ये आसपास वालों के लिए भी खतरे की स्थिति है, तो क्या आप उनको जाकर के विशेष हिदायत दिए हैं कि आप घर से ना निकले? হ্যাঁ, আমরা গিয়ে বলা হয়েছে যে ঘরের থেকে কেউ বেরোবে না, যাতে তোমাদের যা যা কিছু লাগবে আমাদের পৌঁছে দেওয়া হবে। কারণ পাড়ার লোকজন তো সবাই এখানে আছে, ঘর থেকে বেরোলে তো একে উত্তেজিত বা একটা ভয়ের ব্যাপারটা হয়ে যায় না, ঘর থেকে বেরোতে না করা হয়েছে ওনাদেরকে। ওরা ঘরেই থাকবে, 14 दिन ঘরেতেই থাকবে। शुक्रिया हमसे बातचीत के। जैसा कि उन्होंने बताया कि 5 लोग उनकी फैमिली में थे, 5 का टेस्ट किया गया, 1 पॉजिटिव आया है। 4 लोगों को जो है क्वारंटाइन सेंटर, सरकारी क्वारंटाइन सेंटर नहीं, उन्हें होम क्वारंटाइन यानी कि घर में ही उन्हें रखा गया है। और स्थानीय काउंसलर की पत्नी ने जैसा हमें बताया कि उन्हें जो है घर से निकलने की मनाही कही गई है कि आप घर से ना निकले। उन्हें जितनी भी ज़रूरत होगी वो वार्ड काउंसिलर से संपर्क करके उनकी ज़रूरतों को जो है पूरा कर दिया जाएगा। पूरी एहतियात बरत रही हैं, आप देख सकते हैं। एक बार फिर से हम अपने सभी दर्शक जो नए तौर पर जुड़े हैं उनको हम बता दें कि 38 वार्ड इलाके में एक महिला जो कोरोना संक्रमित पाई गई थी, उसके बाद कल ही ये एक न्यूज़ आई थी कि एक इस इलाके की जो है एक महिला कोरोना संक्रमित पाई गई। उसके बाद आज तड़के सुबह पूरे इलाके को सैनिटाइज करने के बाद जो है बांस के बैरिकेड लगा दिए गए हैं। बांस के बैरिकेड लगा देने के बाद जो उक्त परिवार के सभी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को जो है घर में ही रहने की विशेष हिदायत जो है दी गई है। तो कैमरामैन देवाशीष मंडल के साथ मैं राजीव झा। तो इसी बीच कुछ रिप्लाई भी आई है, कमेंट आई हुई है, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि लोगों ने लिखा है कि वहाँ की स्थिति फिलहाल कैसी है वो जानकारी लेनी चाहिए डेविड डांगा की। तो हम आपको बता दें कि आज ही हम वहाँ पर गए थे, हमारी टीम गई थी और वहाँ की स्थिति का हमने जायजा भी लिया है। और ये सिनोद सिंह जी ने ये कमेंट किया था। इसके बाद पुकार थापा जी कह रहे कि जो लोग आत्मनिर्भर के मतलब को नहीं समझते उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि लॉकडाउन बढ़े या नहीं बढ़े। देखिए, आत्मनिर्भर होना है सभी को, ये मोदी जी ने कहा था कुछ दिनों पहले जब वो एक कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशवासियों को संबोधित कर रहे थे।
और आत्मनिर्भर बनना है, लोकल को वोकल बनाना है, ये भी उन्होंने कहा था। लेकिन क्या फर्क पड़ता है कि लॉकडाउन बढ़े या कमे? बिल्कुल फर्क पड़ता है और फर्क पड़ना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की दरों में इजाफा हो रही है, अब तक लॉकडाउन बंद थे सब कोई, तो इतने दरें सामने आए हैं। और खुल जाने का मतलब ये है कि पब्लिक गैदरिंग जो है वो 100% होनी ही है। आप अगर आपके पास साधन है जाने के लिए एक जगह से दूसरे जगहों पर, अगर बाइक स्कूटी गाड़ियां आपके पास है, तो आप डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलोगे और आप जानते हैं कि यह हमारी गाड़ी है, तो हमने कब इसको धोया था, किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, हमारी गाड़ी कहाँ कहाँ जा रही है। लेकिन अगर आप बाहर के जब सिटी ऑटो, टोटो, रिक्शा, कहीं भी किसी कैब में जा रहे हो, तो आपको नहीं पता कि उसमें कौन कौन पैसेंजर बैठे थे, कहाँ से क्या सर्दी जुकाम था, ऐसे ही हांची देख के या फिर लोग ऐसे पकड़ लिए अपने सीट को, जो भी है, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है और गैदरिंग जो है वो होनी ही है। तो ये बिल्कुल फर्क पड़ता है और सभी से एक बार अनुरोध करना चाहेंगे कि लॉकडाउन खुल गया है, सब कुछ अनलॉक हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि सब कोई घर से बाहर धड़ल्ले से निकल जाएंगे और कुछ पालन नहीं करेंगे। जो प्रोटोकॉल्स है उनको मानकर ही चलना पड़ेगा। और कपिल तिवारी जी ने और संजय कुमार जी ने लिखा है, नाइस रिपोर्टिंग, नाइस न्यूज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी बीच हम आपको ले चलते हैं उत्तर 24 परगना की तरफ और आपको दिखाते हैं वहां की स्थिति फिलहाल आज अनलॉक डे 4 में क्या है। देखिए, एक काफी खराब स्थिति जो है वो वहां से एक रिपोर्ट आ रही है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अम्फान तूफान पिछले 15 दिन पहले जो आया था और भारी तबाही मचाया था, तो वहां पर इस बीच जो इलेक्ट्रिक ऑफिस है वहां पर भी तोड़फोड़ की गई है। काफी घटना जो है वो खराब है, तो वो हम दिखाते अभी दर्शकों को। सीधा आपको ले चलते 24 परगना की तरफ। कोई सारा আশেপাশের মানুষ না বাইরে বেরোতে পারে, এত অবস্থা খারাপ থাকে। আরেকবার এরকম কি মাঠ দর্শকদের নিয়ে লোকাল দর্শক যারা এই করেছে সমস্যা कोई सारा লোকাল দর্শকদের আশেপাশের মানুষ না বাইরে বেরোতে পারে, এত অবস্থা খারাপ থাকে। আরেকবার এরকম কি মাঠ দর্শকদের নিয়ে। आगे बढ़ते आपको बताएंगे सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो कि है सिक्किम, जो कि ग्रीन जोन में था लॉकडाउन के चौथे चरण तक, अब वहां पर एक और कोरोना पॉजिटिव आया है। अब टोटल 3 पॉजिटिव केसेस हो गए हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं शेखर खवास के साथ। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं शेखर खवास के साथ एक रिपोर्ट सिक्किम से। लेकिन फिलहाल कुछ दिक्कत हो रही है, हम आपको कुछ देर बाद जो है वहां की रिपोर्टिंग आपको दिखाएंगे। लेकिन इसी बीच गैंगटॉक की फिलहाल स्थिति क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। गैंगटॉक की स्थिति हम आपको दिखाएंगे कि इस बीच अनलॉक डे 4 में कैसी स्थिति है। लेकिन इसी बीच जसरीत आप देखिए कि ग्रीन जोन में था सिक्किम राज्य, एक इतना बढ़िया राज्य जहां पर सिक्किम सरकार के द्वारा काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे थे और जो भी लोग आ रहे थे प्रॉपर उनकी सभी की जा रही थी, व्यवस्था की जा रही थी। लेकिन आज देखिए पिछले जो 2 रिपोर्ट आए और आज देख रहे हैं कुल मिलाकर 3 रिपोर्ट हो गए हैं। अब क्या कहना चाहेंगी? और प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि चौथे चरण तक वह ग्रीन जोन में ही था। जैसे ही अन्य राज्य के लोग वहां पर आने लगे तो केसेस बढ़ने लगे हैं। अभी 3 हुए हैं, हम आशा करेंगे कि और ना बढ़े। लेकिन अभी जो 3 केसेस हुए हैं इसकी आपको तस्वीरें दिखाएंगे कुछ देर बाद। बस टेक्निकल इश्यूज हो गए हैं कुछ, और अभी आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें सिक्किम की। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो सिक्किम में आपको देखने को बेशक मिल रही है। ये सिक्किम की स्थिति जो है वो आपको अनलॉक डे 4 की हम आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ की स्थिति कैसी है, कैसी बनी हुई है, आप देख ही सकते हैं। और
बस कुछ ही मिनटों में हम आपको ले चलेंगे एक बार फिर से सिक्किम में, और वहाँ पे हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं शेखर खवास जी, उनकी जो रिपोर्ट है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले फिलहाल आप देखिए सिक्किम की स्थिति। हालांकि वो वहीं पे जो SNTM क्वारंटाइन सेंटर है वहीं पे है, लेकिन मामला जो है काफी गंभीर होते चला जा रहा है और ये काफी सोचनीय एक बात है, विषय है। जो अब तक ग्रीन जोन में था, स्थिति धीरे धीरे करके लेकिन बहुत खराब होती जा रही है। आपको यहाँ की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके सारी दुकानें खुली थी। लोग भी अपने रोज की तरह आए थे सामान लेने के लिए, एसेंशियल सर्विसेज जो कि है सब्जी वगैरह लेने आए थे। यहाँ पर भी कुछ गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। ये सब्जी बाजार की कुछ तस्वीरें हैं। ये बाजारों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग में हैं और साथ ही साथ मास्क भी पहने हुए हैं। बिल्कुल, ये हम आपको दिखा रहे हैं सिक्किम की कुछ स्थिति। अब आपको सीधा ले चलते हैं, एक बार फिर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं शेखर खवास जी, और उनकी एक रिपोर्ट आपको सुनाते हैं कि सिक्किम में एक और कोरोना संक्रमित जो है वो पाया गया है। नमस्कार, स्वागत छ यसको लाइभमा। जसरी हालको समयमा नर्थ बेङ्गाल अनि दार्जिलिङ पहाडमा दिनदिनै कोभिड-19 पोजिटिभको केस बढ्दै गइरहेछ, त्यसरी नै सिक्किममा पनि बिस्तारै यो पोजिटिभ केस बढ्दै गइरहेको छ। भर्खरै मात्रै प्राप्त जानकारी अनुसार सिक्किममा अझै एकजना कोभिड पोजिटिभ को केस अगाडि आएको छ र प्राप्त जानकारी अनुसार जसलाई भर्खरै कोभिड पोजिटिभ भनेर डिटेक्ट गरिएको छ, उहाँ आज मात्रै मुम्बईबाट यो विशेष ट्रेन श्रमिक ट्रेनमा घर फर्किनु भएको हो र स्वास्थ्य विभागका सचिव डाक्टर पेम्पा भुटियाले केही समय अगाडि एउटा व्हाट्सएप ग्रुपमा, पत्रकारहरूसितको व्हाट्सएप ग्रुपमा उहाँले यो जानकारी गराउनु भएको छ र विशेष सूत्रबाट प्राप्त जानकारी अनुसार जुन व्यक्तिलाई कोभिड पोजिटिभको कन्फर्म भएको छ है, उहाँको यो कोभिड टेस्ट मुम्बईमा नै भएको थियो, तर उहाँले रिपोर्ट नपर्खी बसेर उहाँ यो विशेष ट्रेनमा उहाँ घर फर्किनु भएको थियो। तर आउँदा आउँदै एनजेपी आउनुभन्दा केही अगाडि नै उक्त मुम्बईको उक्त हस्पिटलबाट उहाँको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको कन्फर्म भएपछि सिक्किम सरकारले र सिक्किम सरकारको स्वास्थ्य विभागले एउटा विशेष एम्बुलेन्समा उहाँलाई यहाँको राजधानी गान्तोक स्थित न्यू STNM अस्पतालमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको समाचार प्राप्त भएको छ र यसरी सिक्किममा कोभिड पोजिटिभको केस कुल 3वटा भएको छ अहिलेसम्म है। यस अघि एकजना 25 वर्षीय युवक अनि अर्का एकजना 64 वर्षीय व्यक्तिलाई कोभिड पोजिटिभ डिटेक्ट भएको छ र उहाँहरू 2 जना दिल्लीबाट फर्किएका हुन् र हाल 2 जनाको न्यू STNM अस्पतालमा उपचार चलिरहेको छ। तो आगे बढ़ते आपको दिखाएंगे सुखना की कुछ तस्वीरें। जैसे कि नेहा जी आप खुद गई थी वहाँ पर सुखना के जायजा लेने, तो आपने वहाँ पर कैसी तस्वीरें देखी, किस तरीके से वहाँ की स्थिति थी? जसप्रीत, हम लोग वहाँ पर गए थे आज, वहाँ पर हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की और हमें पता चला कि वहाँ पर लॉकडाउन के पहले भी जब हमने गए थे, लॉकडाउन जब चल रहा था, तो वहाँ पर हमने देखा कि स्क्रीनिंग की व्यवस्था और जो भी लोग आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है, पूछा जा रहा है और ज़रूरत पड़ने पर उनके नाम रजिस्टर्ड भी किया जा रहा है कि आप आगे कहाँ जा रहे हैं। तो ऐसी कुछ स्थिति जो है वो सुखना में दिखी। तो हम फिलहाल सुखना की स्थिति दिखाते हैं आज की। तो उत्तर बंगाल से सिक्किम तक की कहाँ की क्या कुछ स्थिति है, इस बीच हम आपको लगातार दिखाते हैं। पिछले दिनों की अगर बात करें कि लॉकडाउन सीज़न 4 तक भी हमने स्थिति दिखाया और अभी जो है अनलॉक डे 4 है और आज हम लोग फिलहाल मौजूद है सुखना में और यहाँ की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आप ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारी देख सकते हैं कि जो भी लोग आ जा रहे हैं पहले उनको पूछताछ किया जा रहा है कि हाँ आप कहाँ से हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, और उनको रोक करके स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। और आप देख रहे हैं और पुलिसकर्मी जो है वो पुरुष भी हैं और महिला भी है, दोनों ही पुलिसकर्मी जो है, सिविक वॉलंटियर जो है वो मौजूद है। गाड़ियाँ जो आ रही हैं सिलीगुड़ी की तरफ से उनको पूछताछ की जा रही है कि हाँ आप कहाँ से आए हैं और आगे कहाँ को आपको जाना है, फिर उनको स्क्रीनिंग की व्यवस्था कराई जा रही है। हम आपको दिखाएंगे कि साइड में रोक करके उन्हें स्क्रीनिंग करवाई जा रही है, वो भी आप रिपोर्ट जो है वो देख सकते हैं। देखिए गाड़ी पर लोग जा रहे हैं लेकिन मास्क जो है उन्होंने दोनों जनों ने नहीं लगाया है, ये एक काफ़ी गलत मैसेज जाता है। यहाँ पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था है, नाम भी रजिस्टर्ड किया जा रहा है
यहाँ पर नाम भी रजिस्टर्ड किया जा रहा है, साथ ही साथ स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है और पास में ही एक क्वारंटाइन सेंटर तो नहीं लेकिन एक रेस्ट सेंटर जैसे बनाए गए। जो भी लोग रात को आ रहे हैं तो उनके लिए वहाँ पर रुकने की एक व्यवस्था की गई और उसके बाद नेक्स्ट दिन जो है उन्हें सिमूलबाड़ी के क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जा रहा है। हालांकि यहाँ पर जो 2 लोग हैं अभी गाड़ी से आए हैं सिलीगुड़ी की तरफ से, उन दोनों लोगों ने ही मास्क नहीं पहना था और जब यहाँ पे जो महिला सिविक वॉलंटियर्स ने उन्हें पूछा तब उसके बाद उन्होंने मास्क को लगाया है। यानी कि पुलिस प्रशासन के तहत और मीडिया कर्मियों को देखने के बाद जो है लोगों की अकल जो है वो खुलती है, दिमाग उनका तब खुलता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने अभी मास्क लगाया है और उसके बाद ये स्क्रीनिंग करवा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि एक गैराज में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो भी मास्क नहीं पहने हैं। फैशन में है भाई, जिसको पहनना है वो संभल जाएंगे, बच जाएंगे, नहीं पहनेंगे तो आपकी जिम्मेवारी है। अच्छा सर, कहाँ से आ रहे थे आप? हम डॉक्टर देखा के आ रहे हैं। कहाँ से? नॉर्थ बंगाल मेडिकल नॉर्थ बंगाल। कहीं से? अभी कहाँ जा रहे हैं? तीन दरिया जा रहे हैं। तो मास्क क्यों नहीं पहने थे गाड़ी में? ना, वो एसी ऑन करके पूरा ढक के आया था तो शी इज प्रेग्नेंट, उसको दिखा के आ रहा है। तो एसी ऑन करके पूरा ढक के आने से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, फिर भी सुरक्षा जो है बढ़त के रखिए, बढ़िया है। हम आपको आगे चलते हुए थोड़ी स्थिति जो है वो दिखाना चाहते हैं दुकानों की। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं यहाँ की भी स्थिति आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे लोग जो है वो लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। बाकी तो आपको दिख ही रहा है क्योंकि जनता जो है सब जानती है। फिलहाल सुकना से ये ग्राउंड रिपोर्टिंग हम आपको दिखा रहे थे। चलिए अन्य जगहों की सिलीगुड़ी की क्या कुछ स्थिति है ये हम आपको दिखाते हैं। माय गॉड, ठीक है सर, नंबर भेज दिए ना आपने? ठीक है, अभी मैं कांटेक्ट कर लेता हूँ। देख ही सकते हैं स्क्रीनिंग की व्यवस्था तो है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग उतनी मेंटेन नहीं हो रही है लोगों में, और सोशल डिस्टेंसिंग को जो है मेंटेन करवा के काम करना ज़्यादा बेटर हो सकता है। फिर भी मेंटेन किया जा रहा है कुछ हद तक, आप देख सकते हो। चंपासाड़ी बाज़ार की स्थिति फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। मोड़ की स्थिति आप देख सकते हैं कि जो दुकानें हैं वो सभी खुली हुई हैं। टोटो चालक भी दिख रहे हैं आपको। ट्रैफिक की स्थिति आप देख सकते हैं। चंपासाड़ी बाज़ार की स्थिति फिलहाल आप देख सकते हैं। यहाँ पर आम दिनों की तरह ही आपको दिख रही है स्थिति। दुकानें भी खुली हुई है और लोग सामान भी खरीद रहे। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। फिलहाल ये स्थिति हम आपको दिखा रहे चंपासाड़ी बाज़ार से। उतनी भीड़ भाड़ आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगी क्योंकि दोपहर का समय है, लेकिन आगे चलते हुए हम आपको आगे की स्थिति चंपासाड़ी बाज़ार की एक स्थिति अगर आप ये देखें, जो बीच में डिवाइडर है और जो फुटपाथ पर बैठे हुए हैं ये सब्जी विक्रेता, पहले ये स्थिति नहीं थी लेकिन लोग। तो ये हम आपको एक रिपोर्ट दिखाए थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग सुकना से, और उसके बाद फिर चंपासाड़ी आते वक्त जो वहाँ की क्या स्थिति थी वो हमने आपको दिखाया। देखिए इस बीच बहुत ज्यादा देखी जा रही है भीड़ भाड़ की स्थिति, चाहे वो कोई भी ट्रैफिक पॉइंट हो, चाहे कोई भी सिग्नल्स पर जब लोग रुक रहे हो, चाहे बाजारों पर, दुकानों पर, चाहे सब्जी खरीद रहे हो, चाहे कोई भी दुकानों पर अगर भीड़ भाड़ देखी जा रही है, भयंकर भीड़ देखी जा रही है। लेकिन जसरीत, और फिलहाल हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। जसरीत, आप कुछ क्या रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे अभी? सिलीगुड़ी जिला के जो हॉस्पिटल है वहाँ पर एक नर्स है जिनको नक्सलबाड़ी से रेफर किया गया है
और वो गर्भवती है और उनका जो 2 साल का बच्चा है वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और वह स्वाब टेस्ट के डिपार्टमेंट में है। तो बीजेपी की जो महिला मोर्चा पार्टी है उन्होंने कहा है कि उनका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया जाए। तो वहाँ की आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे नेहा गुप्ता के साथ। तो भारतीय जनता महिला मोर्चा की तरफ से आज एक कार्यक्रम जो है वो किया गया है और उसमें क्या कुछ कहा गया है वो फिलहाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं यहाँ पर माधवी जी, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आज क्या मतलब आप लोगों ने क्या क्या प्रोग्राम? देखिए, आज हम लोग का यहाँ पर हम लोग हॉस्पिटल सुपर के पास आए थे। बहुत इम्पोर्टेंट एक बात है, जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ का एक टेक्नीशियन नर्स जो है उनका नाम करुणा बर्मन है। पहले वो सिस्टर हम लोग का नक्सलबाड़ी हॉस्पिटल में काम करते थे। तो वो सिस्टर नक्सलबाड़ी हॉस्पिटल में काम करते थे, फिर उसके बाद यहाँ पर हॉस्पिटल में उन्होंने आए और उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है वो कोविड पेशेंट का जो स्वैब टेस्ट होता है वो स्वैब टेस्ट उन्होंने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। ये जानने के बावजूद उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, स्वैब टेस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है। अच्छा, पहले तो बात है उन्होंने सुपर को बोले हैं और उनका जो आला अधिकारी है सबको रिक्वेस्ट किया है, बोला है कि हमने वो 6 नंबर और 27 ये 2 वार्ड का जो कोविड पॉजिटिव, आप लोगों को पता है जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट मिला है उनका जो स्वैब टेस्ट किया था ये सिस्टर ने किया था। तो उनका स्वैब टेस्ट ये सिस्टर किया था। तो उन्होंने उनका जो आला अधिकारी है उनको बोले कि मैंने ये पेशेंट को हमने स्वैब टेस्ट किया तो मैं खुद फील कर रही हूँ कि मुझे क्वारंटाइन होना चाहिए क्योंकि मैं अफेक्ट होने का सोच रहे हैं कि हम अफेक्ट हो गया। लेकिन उनको द डे आफ्टर टुमारो उनको बाउंड किया कि आप उनको सर्विस में आने के लिए बाउंड किया है और वो सर्विस में ज्वाइन मतलब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है। कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है? वो स्वैब टेस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है। उन्होंने बताया मैं प्रेग्नेंट हूँ, उन्होंने जब बताया मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दो, मुझे दूसरा कुछ ड्यूटी दो। लेकिन उनके जो आला अधिकारी उनके साथ बहुत मिसबिहेव किया, बहुत गलज किया है। वो बाउंड हुआ है। अभी वो कोविड हॉस्पिटल में अंडर ट्रीटमेंट है। और सबसे बड़ी बात है वो एक प्रेग्नेंट महिला है, एक माँ है जो एक बच्चा को जन्म देने वाली है। वो माँ, उसका 2 साल का बच्चा को भी कोविड हुआ है। पूरा फैमिली सस्पेक्टेड है। वो फैमिली का पेशेंट। और अब मानो वो सिस्टर कितने को टच किया है, कितने को स्वैब लिया, जो लिया है उसको जो पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव उसके चलते हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? जब पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव है क्योंकि वो पेशेंट का स्वैब टेस्ट किया था, उसके बावजूद उसको क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों ट्रीटमेंट करने का आप लोग क्या चाह रही है मैडम? पहला पॉइंट है, हर एक हॉस्पिटल में जो सुपर होता है उनका 2 साल ड्यूरेशन होता है। ये हॉस्पिटल का सुपर का ड्यूरेशन कब का ख़त्म हो गया? अभी तक यहाँ पर है। क्यों? कौन सा ताकत से? क्यों ये हॉस्पिटल में अभी तक उन्होंने है? नंबर 2, जब उन्होंने डिक्लेरेशन दिया है मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी उनको किस लिए उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, बाउंड किस लिए किया है, किसके चलते? वो अगर आज भगवान ना करे कुछ हो, अनहोनी हो, क्या होगा ये फैमिली का? ये क्या मानवता, क्या एक उदाहरण दे रहा है ये हॉस्पिटल? ये क्या हो रहा है? और सबसे आपके माध्यम से एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर ऐसे होते जाएगा ना तो हम लोगों का लाइफ किंतु अपना हाथ में। क्योंकि आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्या मैसेज? पहले तो बोलेंगे कि सुपर को इमीडिएटली यहाँ से ट्रांसफ़र करो। दूसरा नंबर, वो जो पेशेंट है वो पेशेंट को फुल केयरफुली उनको ट्रीटमेंट किया जाएगा। और यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है, ये हेल्थ सिस्टम को
इसका डेवलप किया जाए, और अगर ना करें तो हम लोग तो राज्यपाल के पास जाएंगे। हम लोगों का जिला के माध्यम हम लोग जिला को भी ये मामले को उनको मैसेज दिया है कि ऐसा हो रहा है सिलीगुड़ी हॉस्पिटल में, तो इसका ये बंद होना चाहिए, इमीडिएटली ये बंद होना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो माधुमी मुखर्जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और इनसे हमने बातचीत में ये इन्होंने बताया जिस तरीके से कि यहाँ के जो सुपर है वो मतलब उनको हटाना चाहिए, और जो सिस्टर है उनको जो है उनको भी ट्रीटमेंट, वो अभी भी ट्रीटमेंट में है, और क्या कुछ कहा वो आपने सुना ही। तो ये आप कह सकते हैं कि जो गर्भवती माँ है, साथ ही साथ उनके साथ एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी हुई है हॉस्पिटल के कार्यक्रमों की, वो तो सही है, लेकिन स्वाब टेस्ट उनको फिलहाल ना दिया जाए, ये इनकी मांग है। ये बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किया है बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से, जो पहल हुई है बहुत ही अच्छी हुई है। केचुंग भूटिया जो कि है उन्होंने लिखा है वेरी नाइस न्यूज़, धन्यवाद सर। और जनेंद्र कुमार सिंह, कोरोना समाप्त कब होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, और इसका जवाब यही है कि इसकी कोई एक्सपायरी डेट फिक्स नहीं है। जैसे ही लोग संभल जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को सही तरीके से फॉलो करेंगे और सारे जो भी स्टेप्स कहे जा रहे हैं हमें वह लेंगे, तो समाप्त हो ही जाएगा। और आगे बढ़ते हुए नेहा गुप्ता जी, आप क्या दिखाना चाहेंगी? जसप्रीत, आगे बढ़ते हुए सिलीगुड़ी के आज की फिलहाल स्थिति क्या रही, अनलॉक डे 4 की ये स्थिति दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं सिलीगुड़ी की क्या रही स्थिति आज। ये सिलीगुड़ी की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कितने सारे वाहन बाहर दिखाई दे रहे हैं। लोग सभी बाहर आ गए हैं, ऐसा ही लग रहा है। आप देख ही सकते हैं कि कितनी भीड़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर गाड़ियाँ आती जाती काफ़ी सारी दिखाई दे रही हैं। लोग भी बाहर घूम रहे हैं, कुछ साइकिलों में, कुछ पैदल, कुछ बाइक में, कुछ गाड़ियों में। सभी अपने अपने तरीके से अपने अपने काम काज के लिए निकले हैं, क्योंकि सारी दुकानें सभी जगह खुल गई हैं। ये पानी टंकी मोड़ की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन के बाद जब सब कुछ अनलॉक हो चुका है और आज अनलॉक डे 4 की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि जब सिग्नल्स पर जहाँ पर रुक रही है वेनस मोड़ की ये स्थिति आज की, और इसी बीच बारिश जो है वो भी हो रही थी। कभी मौसम धूप हो रहा है, कभी पानी हो रहा है, लेकिन वेदर की अगर बात करें जसरीत, तो इस बीच देखा जा रहा है कि जिस तरीके से वेदर पहले थी मौसम, उसी तरीके से अभी फिर से प्रकृति जो है अपने अस्तित्व में धीरे धीरे लौट रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि पहले जिस तरीके से सिलीगुड़ी की वेदर होती थी, आज से अगर 5-10 साल पहले की बात करें तो यहाँ पर उतनी गर्मी जो है लोग अनुभव नहीं करते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे जो है वो धूप, यहाँ पर गर्मी का एहसास ज़्यादा देखा जा रहा है। या कह सकते हैं कि पॉल्यूशन कम होने के कारण गाड़ियां बाहर नहीं निकल रही थी, तो पॉल्यूशन कम होने के कारण जो कि है एनवायरनमेंट का सुधार हो रहा है। बहुत ही अच्छा भी इसे कह सकते हैं कि कोरोना ने एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा, स्काई को भी क्लीन कर दिया है, और हम अब खुली हवा में, अच्छी हवा में, सुरक्षित हवा में सांस ले सकते हैं। बिल्कुल जसरीत, आप सही बता रही हैं कि जिस तरीके से आसमान जो है वो साफ हो जाता था, और ऐसे बहुत सारी दृश्य जो है इस बीच दिखे लॉकडाउन के बीच, कि लोग अपने घरों से जिनके हाइट पर है 3-4 मंजिलों पर घर है, वो सीधे पहाड़ियों की लुत्फ जो है वो उठा सकते थे खुद के घर के छत से। आप सभी क्या सोचते हैं इस अनलॉक को लेकर, इस लॉकडाउन को लेकर जो था पहले, और कोरोना वायरस को लेकर? अपने अपने विचारों को हम लगातार कह रहे हैं कि अब आप अपने अपने विचारों को हमारे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं लिखकर कि आप क्या सोचते हैं इस सभी चीज़ों को लेकर। क्या कुछ अच्छा आपने अनुभव किया, क्या बुरा अनुभव किया, और क्या होना चाहिए आने वाले समय में, और क्या हो सकता है? आप क्या सोचते हैं? ये जो एक जरिया है, आप अपनी विचारों को हम तक पहुंचाइए, और हम जो है सब तक आपके विचारों को पहुंचाएंगे, और कमेंट बॉक्स पे आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं।
और ये हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी की स्थिति, विभिन्न जगहों की स्थिति। फ्लाईओवर से ये फिलहाल आप स्थिति देख रहे हैं, चित्तरंजन फ्लाईओवर से, कि वहां पर वाहन जो है वो चल रही है। भीड़ भाड़ की स्थिति उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अनुभव कर सकते हैं कि हाँ, लोग निकले भी हैं, जा भी रहे हैं। ये एडवी मोड़ की कुछ तस्वीरें हैं जहाँ पर काफी भीड़ देखी जा रही है। लोग जो कि अपने कार्य कर कर वापस आ रहे हैं क्योंकि ये शाम का वक्त है। ये हमसे गलती हो गई थी, ये एडवी मोड़ की तस्वीरें नहीं है, ये वेनिस मोड़ की तस्वीरें हैं। ये फ्लाईओवर से नीचे उतरते वक्त की कुछ तस्वीरें हैं जहाँ पर शाम का वक्त है और सभी अपना कार्य कर कर, दुकानें बंद कर कर घर को वापस लौट रहे हैं। ये बीजेपी की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से या नौजवान अड्डा बनाकर बैठे हैं। बाघा जतिन पार्क की ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं फिलहाल अनलॉक डे 4 की, जो लॉकडाउन के बीच घरों पर कैद थे और सोच रहे थे कब खुलेगा लॉकडाउन, गपशप करेंगे, दोस्तों के साथ मिलेंगे, और आज वैसा ही कुछ दृश्य जो है वो देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं इन्होंने कोई मास्क या कुछ भी ऐसा नहीं पहना है और ये बहुत ही ऐसा दृश्य है जो नहीं होना चाहिए। इनको समझना चाहिए कि किस तरीके से अभी मास्क पहनना आवश्यक है और अभी ऐसे ग्रुप गैदरिंग ना करें तो सही है। तो ये कमेंट में हमारे पास एक कमेंट आया है इम्ती जमीर से, गवर्नमेंट शुड नॉट मेक लॉकडाउन, बाय लॉकडाउन नथिंग विल हैपन, इन फैक्ट ड्यू टू लॉकडाउन पीपल आर डाइंग विदाउट फूड एंड जॉब, द ओनली थिंग इंडियन गवर्नमेंट मस्ट एनकरेज टू पीपल टू कीप इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग एंड दैट्स ऑल।
हाँ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अभी हमें सब कुछ करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन लॉकडाउन भी कुछ हद तक बहुत ही सही कार्य किया गया था, क्योंकि अगर वहाँ नहीं होता तो केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और ज़्यादा होते। तो आगे बढ़ते आपको दिखाएंगे अंजलि रॉय, जो कि एक क्लास 10 की स्टूडेंट है। उनका एक्सीडेंट हो गया था, ट्रक ने उन्हें मार दिया था और उनकी मदद के लिए फैक्ट्री एंड गोडाउन एसोसिएशन के मुन्ना प्रसाद जी ने उन्हें 11,000 का जो कि है चेक दिया और खाद्य सामग्री भी दी। आपको वहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग डागापुर के बंदरी जोत इलाके पर मौजूद हैं और 2 दिन पहले जो एक घटना काफ़ी सोशल मीडिया पर अपडेटेड थी कि एक लड़की जिसके पाँव में चोट लगी है, कैसे लगी है, क्या स्थिति है, आज हम उनके घर पर समक्ष मौजूद हैं। आइए इनसे ही जानते हैं विस्तार से। अच्छा, आपका नाम? अंजलि रॉय। अच्छा, आपका नाम? पवित्रा रॉय मैम। आप मम्मी हैं? हाँ मम्मी अच्छा, है। आप? विधान राय। आप पापा? अंजलि बाबा। अच्छा, कैसे ये घटना हुआ, कब हुआ? वो गया है 2 महीना हो गया सब मैम, 2 महीने का ज़्यादा हो गया उसका। वो 20 तारीख को हुआ है एक्सीडेंट। तो हम लोग तो जहाँ तो भटक में आया, तो हम लोग पूर्णिया में घटना हुआ है, पूर्णिया से लाया है ब्राह्मण नर्सिंग होम, ब्राह्मण से लेके आए हैं मेडिकल से लेके आए हैं एवलॉन से हम लोगों को लेके गए हैं पाटना। तो पाटना में ठीक इसका इलाज हो गया, जितना इलाज हुआ था तो हो गया। तो डॉक्टर बोला इसको घर लेके जाओ, घर लेके उसको ट्रीटमेंट करो, उसका जो ड्रेसिंग है दवाई हम लोग दे दिए है, तो उसको घर लेके जाना पड़ेगा। आप ठीक हो गया। तो 6 महीना लगेगा ठीक होने से। क्या हुआ है पाँव में एक्चुअली? किसने? वो ट्रक से धक्का मार दिया है, तो मांस, हाँ उसका पैर का मांस चला गया, तो मांस नहीं था, इसीलिए बहुत पैसा लगा। तो 4.5 लाख रुपया मेरे को खर्चा हो गया। मेरा 4.5 लाख रुपया 4.5 लाख रुपया खर्चा हो गया। तो इतना पैसा हम लोग कहाँ चलाएंगे? इतना हम लोग तो बहुत गरीब हैं। तो जितना पैसा इसको खर्चा हुआ है ट्रीटमेंट के लिए, वो हम बाहर घर बंधक रख के हम पैसा लेके उसको ट्रीटमेंट किया है। तो लॉकडाउन का वजह से तो किसी से हम हेल्प नहीं ले पाए, इधर उधर गया है मेरा पति, मेरा उसका जेठाजी था, बहुत इधर उधर भटक के कुछ भी हेल्प नहीं हुआ है। तो हम यही बोल रहे हैं, आप हेल्प होने से हम लोगों को बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग तो बहुत गरीब है। तो सबको बोल रहे हैं हम मेरा इतना, हम उसका माँ पिताजी है बहुत असहाय है, बहुत असहाय। हम लोग तो पैसा हम लोग तो नहीं निकाल सकते, दिन कमाते हैं दिन खाता है। तो हम लोग लेबरी काम करते हैं, लेबरी काम करते, इतना पैसा हम लोग कहाँ चलाएंगे? इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है। तो घर बंधक रख के उसका हम ट्रीटमेंट कर दिया है। जितना पैसा लगा उसको, डॉक्टर बोला इतना पैसा लगेगा, हम लोग तो ठीक है लगेगा तो लगेगा, उसका हम अच्छा करेंगे। छोटा से उसको पूछ के मालिश किया, उसको तो हम नहीं फेंकेंगे, ठीक ना? हाँ, अभी इनकी स्थिति क्या है? डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर अभी तो बोल रहे हैं डॉक्टर ठीक हो जाएगा, 1 दिन का बाद ड्रेसिंग हो रहा है, 1 दिन का बाद वो दवाई उसका ड्रेसिंग का खर्चा उसका जो लगता है वो 3,000 रुपये लगता है मैम। आज आएंगे डॉक्टर साहब, आज आने वाला है, 12:30 बजे आएंगे। तो अब तो मेरे पास पैसा नहीं है, जितना हेल्प मैंने जितना हम हेल्प चाहते हैं सबसे हेल्प चाहता है। वो बड़ा जो सारा ये है उन लोगों से, और ये वीडियो जो नहीं देखा है, जो देखेगा उससे सबसे हम हेल्प मांगते हैं। तो पहले आया था न्यूज़ चैनल अभी आपको यहाँ पे दे रहे हैं मुन्ना प्रसाद जी, आपको आज धनराशि कुछ दे रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या करना है? हाँ, उन लोगों को बहुत धन्यवाद। उन लोग आया है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे लड़की को लिए देखने आए हैं, उन लोगों को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं हम, बहुत उसको धन्यवाद दे रहे हैं हम बहुत। अच्छा, अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं अंजलि? जी मैम 10 में। 10 क्लास 10 में। अच्छा, आगे और क्या करने का इच्छा है आपका? मैम आगे तो मुझे फुटबॉल प्लेयर बनने का बहुत शौक़ है। फुटबॉल प्लेयर बनने का बहुत जी मैम। जी मैम। बहुत शुभकामनाएं हम आपको देते हैं अंजलि कि आप बहुत जल्द जो है वो ठीक हो जाइए और आपके पैर बहुत जल्द ठीक हो जाए। और हम जितने भी समाज के लोग हैं उनसे हम अपील करना चाहेंगे कि आपसे भी और बात करना था। तो न्यूज़ अड्डा जो न्यूज़ देखा है, न्यूज़ अड्डा में, तो उन लोगों को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत उन लोगों का धन्यवाद। जो ये न्यूज़ पेपर हुआ है, न्यूज़ चैनल, वो जो एक हुआ था पहले, तो मेरा तो वो नाम याद नहीं है, जो देखा है उन लोगों को सबके हम बहुत धन्यवाद दे देते हैं।
तो सभी को धन्यवाद दे रही हैं, जितने भी चैनल पेपर चाहे कोई भी हो, जिन्होंने इनकी मदद की है समाज तक पहुंचाने के लिए, और आज जो है मदद की हाथ भरकर इनके सामने आ रही हैं। और मुन्ना प्रसाद जी भी आज इन्हें कुछ धनराशि सहयोग कर रहे हैं और सभी को ये धन्यवाद दे रहे हैं। हम अपील करते हैं कि आप भी जितना हो सके अंजलि की मदद करें, और ये जो नंबर नीचे हमारा फ्लैश हो रहा है इस पर आप कॉन्टैक्ट करें और अंजलि को भरसक मदद करें, यही हम आपसे अपील करेंगे। ভালো আছো? এখন সব ঠিক হয়ে গেছে, আমরা আছি। হ্যাঁ, কোনো অসুবিধা হবে না তোমার। খাওয়া দাওয়া করছে? আপনারা কোনো টেনশন নেবেন না, আমাদের সংস্থা আপনাদের সঙ্গে আছে, ঠিক আছে? যদি কোনো অসুবিধা হয় আমাদের আজকে আপনাকে নম্বর দিয়ে যাব, আপনারা ফোন করবেন, আমাদের সংস্থার লোক থেকে আসবে, আপনাদের হেল্প করে যাবে, ঠিক আছে? একদম চিন্তা করবেন না, ঠিক আছে বাবু? চিন্তা করবেন না। ये फ़िलहाल हम आपको दिखा रहे हैं अंजलि के घर से ठीक बाहर, जहां पर तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक 3 के कार्यकारी अध्यक्ष मुन्ना प्रसाद जी उन्हें दे रहे हैं, एक धनराशि सहयोग कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक 3 के कार्यकारी अध्यक्ष जो है मुन्ना प्रसाद जी जुड़े हुए, इन्हीं से जानेंगे। सर, इस बीच हम लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बीच आपने बहुत सारे सैकड़ों लोगों में अन्न पहुंचाया है और आज अंजलि की मदद कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? आज तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिस मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला, लेकिन आज हम सिलीगुड़ी फैक्ट्री एंड गोडाउन एसोसिएशन के तरफ से एज ए चेयरमैन के हिसाब से आए हुए हैं। आज मैं अपने ब्लॉक के वर्किंग प्रेसिडेंट के नाते नहीं आए हैं, हमारे सारे यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, कैशियर हैं, हमारे सारे मेंबर्स हैं, सभी उपस्थित हैं। सभी लोगों ने बोला कि ना इस लड़की को हेल्प करना चाहिए, हम लोग आए हैं, आगे भी हम लोग हेल्प करेंगे, इसे कोई भी दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो, हम लोग ज़रूर करेंगे। सर, आज कितने की राशि और क्या क्या दिया? हम लोगों ने चावल दिया है, दाल दिया है, चीनी दिया है, जूस दिया है, 11,000 रुपये हमने कैश दिया है, और भी कुछ दरकार होगा हम लोग ज़रूर करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे भाई अमित को और संजय जी को, जिन्होंने न्यूज़ अड्डा को, इन लोगों ने ही सबसे पहले ये दिखाया था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हम आपको दिखा रहे थे कि अंजलि जो कि क्लास 10 की एक स्टूडेंट है और एक ट्रक के धक्के से इनकी एक्सीडेंट हो गई है और करीब 4.5 लाख रुपए का जो है इनके इलाज पे लगा है, और इनके जो माता पिता अपने घर को गिरवी रख करके इनकी इलाज करवा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं। और आज हम भी अपील करते हैं कि ये जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहा था, आप इस पर कांटेक्ट करके सीधे तौर पर अंजलि की मदद कर सकते हैं। समाज के बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोगों के लिए मदद करने के लिए अग्रसर रहते हैं। हम उन सभी लोगों से, आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि आप एक कदम जो है अंजलि की तरफ बेशक बढ़ाइए। इसी बीच जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो हम आपको बता दें कि सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी संलग्न इलाके में एक बच्चे में कोरोना की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई हुई है, और उस बच्चे को जो है वो दूसरे बच्चे के साथ उसकी संपर्क हुई थी, बातचीत हो सकता है, लेकिन वो कितने वर्ष का बच्चा है, क्या है, उसकी पूरी डिटेल्स जो है वो फिलहाल अभी हमारे पास नहीं। लेकिन अब तक की जो सबसे बड़ी खबरों में से एक खबर हम आपको ये बता दें कि सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी संलग्न इलाके से एक बच्चा जो है वो कोरोना संक्रमित पाया गया है, और स्वास्थ्य विभाग के तरफ से उन्हें बहुत जल्द जो है कोविड अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा, जो कि माटीगरा के हिमाचल विहार स्थित राज्य सरकार के तरफ से बनाया गया है डॉक्टर चैंग अस्पताल, कोविड अस्पताल में उसे शिफ्ट किया जाएगा। ये एक जो रिपोर्ट है, सबसे बड़ी रिपोर्ट, सबसे अहम जानकारी जो हमने आपको दी। और इसी के साथ हम आपको एक बार फिर से बता दें कि सिक्किम में एक और जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कुल मिलाकर अभी 2 न्यूज जो है ये हम आपको बता रहे हैं। अभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हम बता दें कि सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी संलग्न इलाके में एक बच्चा जो कि कोरोना संक्रमित पाया गया है, लेकिन अभी उसकी पूरी डिटेल्स जो है वो नहीं आई है, ये हम आपको रिपोर्ट बता रहे हैं। साथ ही सिक्किम में भी एक रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई हुई है। अब ये तो रही यहाँ की स्थिति, और इस सेशन को फिलहाल हम समाप्त करते हैं जसप्रीत।
जी बिल्कुल, आप देखते रहिए एसके लाइव, आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आप प्लीज अपने प्रिकॉशंस लेकर ही बाहर जाइए। लॉकडाउन ने बहुत रिलैक्सेशन दी है, लेकिन जिस तरीके से भीड़ भाड़ बढ़ रही है, अड्डा बन रहे हैं, बहुत गलत कार्य हो रहा है। तो इस मैसेज है, एक कमेंट है, ये भी हम आपको बता दें कि अनलॉक तो होना चाहिए, लेकिन अगर हम सब मिलकर देखेंगे कि गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो ये ज्यादा बेटर हो सकता है। हम सभी को एक साथ रहना है, पॉजिटिव के साथ रहना है, ये रमना थापा जी ने लिखा है। और एक और रिपोर्ट कमेंट जो है कृष्णा किरुनी थेमिंग जी ने भी लिखा है, और रौत किशोर ने भी लिखा है। सभी ने लिखा है कि बढ़िया न्यूज़ है, धन्यवाद आपका। और इन्होंने जो लिखा है कि हाँ, ये सही समय है कि हम सभी को दूर रहकर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर इकट्ठा होकर रहना है, एक दूसरे को मदद करना है। आज की ये सेशन जो है हम फिलहाल यही समाप्त करते हैं, लेकिन बस कुछ ही मिनटों में एक आज की पूरे दिन के अपडेट के साथ हम जुड़ रहे हैं। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप से आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजी विजन एंड प्रोडक्शंस।